केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जिला अधिकारियों के साथ बैठक कर आज विभिन्न महत्वाकांक्षी विकास कार्यों की हरिद्वार में समीक्षा की। समीक्षा के बाद आयोजित प्रेस वार्ता में मंत्री ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड में डबल इंजन की सरकार के प्रयासों के कारण अलग अलग सरकारी योजनाओं को धरातल पर समयबद्ध तरीके से उतारा जा रहा है। तेज गति से हुए परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, खेती, डीबीटी इत्यादि की सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरिद्वार में जिस तरीके से विभिन्न सुविधाओं को जिले के कोने कोने तक पहुंचाने में अभूतपूर्व प्रगति हुई है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि हरिद्वार जल्द ही आकांक्षी जिले से एक प्रगतिशील जिला बनने की ओर अग्रसर होगा। बड़े विस्तार से किस प्रकार से परिवर्तन की लहर हरिद्वार तक पहुंची है, किस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार की डबल इंजन या तेज गति से अलग अलग सरकारी योजनाओं को धरातल पर उतार रही है, जनता तक लाभ पहुंचा रही है, लाभार्थियों के जीवन में परिवर्तन कर रही है। इसके बारे में आज बड़े विस्तार से मुझे जानकारियां दी गई और वास्तव में जो तेज गति से परिवर्तन हुआ है, जिस तेज गति से अलग अलग जो मापदंड हैं, जिसके बेसिस पे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट से आकांक्षी जिलाओं का चयन हुआ था, जिसमें स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, किसान और खेती, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है यानी हर व्यक्ति को बैंकिंग सुविधा के साथ जोड़ना, जनधन खाता होना, सभी के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र का लाभ पहुंचाना और जो आधारभूत सुविधाएं एक जिला में होनी चाहिए, इन सब मापदंडों के ऊपर चिन्हित किए गए थे जिलों को और उसके ऊपर आज हमने बड़े विस्तार से प्रगति की चर्चा की। गत 4 वर्ष पहले ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का चयन किया गया था और ये 4 वर्षों में जो प्रगति हरिद्वार में बताई गई है, वो अपने आप में मैं समझता हूँ कल्पना के बाहर है, ऐतिहासिक है। आखिर आज़ादी के 70 वर्ष तक एक स्थिति थी और 4 वर्षों में जो स्थिति में बड़ा परिवर्तन हुआ है, उसका जब आज निरीक्षण किया गया तो वास्तव में दिखता है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो इच्छा है, जो उनकी संवेदनशील व्यक्तित्व है, जो चाहता है कि देश का हर गरीब, देश का हर नागरिक सरकारी व्यवस्थाओं का लाभ ले सके, सरकारी व्यवस्थाएं सिर्फ कागज पे नहीं ज़मीन पे उतरे। जो फीडबैक भी हमारे जनप्रतिनिधियों से मिला और वास्तव में चुनाव में तो आप सबने देखा ही किस प्रकार से उत्तराखंड की जनता ने मोहर लगाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन से जो उत्तराखंड में धामी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, उस सबको आज मैंने आंकड़ों में भी देखा, परिचय लिया और एक एक आंकड़ा इसके बारे में जानकारी आप सबको प्रेस वार्ता के बाद दे भी दी जाएगी। पर एक एक विषय में जो अमूलचूल परिवर्तन हुआ है, चाहे स्वास्थ्य और पोषण को लेके हो, जिसमें अगर एक उदाहरण दूं तो जो अनीमिया से हमारी प्रेग्नेंट माता बहनों को ट्रीटमेंट किया जाता था, अनीमिया से रिलेटेड ट्रीटमेंट, वो 25% था मार्च 2018 में, वो बढ़ के 97% हो गई। इसी प्रकार से जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन को 4 से अधिक एंटीनेटल केयर ट्रीटमेंट होना था कि उनका चेकअप हो, 4 बार से अधिक होना आवश्यक है, वो मात्र 50% था आज से 4 साल पहले, वो बढ़ के 80% हो। अब जैसे 9 से 11 महीने के बच्चों की इम्यूनाइजेशन अब 100% हो। हमारे जो बच्चे पैदा होते हैं उनका वजन लेने का जो कार्यक्रम था वो अब लगभग 99% से अधिक हो गया। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज अस्पताल में या मेडिकल सेंटर में होती हैं, वो 60% से बढ़ के 78% हो गए। तो ये सब आंकड़े
एक प्रकार से दर्शाता है कि हरिद्वार को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाने के बाद तेज गति से यहाँ पे प्रगति हुई है। जो हमारे सब सेंटर या पब्लिक हेल्थ सेंटर्स थे उनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कन्वर्ट करने का काम लगभग पूरे हरिद्वार में पूरा हो गया है। तो मेरा मानना है कि एक ये आकांक्षाई जिलों का जो कार्यक्रम है उसको सक्षम बनाने के लिए, उसको सफल बनाने के लिए जो हरिद्वार की जनता का हमें आशीर्वाद और सहयोग मिला, जो मीडिया के मित्रों का सहयोग, आशीर्वाद और समर्थन मिला, मैं वास्तव में तहे दिल से आप सबका और हरिद्वार की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा। अधिकारियों को आज मैंने काफ़ी नई सूचनाएं भी दी हैं, कई नए सुझाव भी दिए हैं आगे के कार्यक्रम के लिए। और मेरा मानना है कि जिस तेज गति से हरिद्वार प्रगति की ओर बढ़ रहा है उसके रहते हरिद्वार जल्द आकांक्षाई जिले से उभर कर एक प्रगतिशील जिला बनने के करार पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्र सर्वप्रथम